बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो पाँचवीं जमात का जो उर्दू है उसका जो लेसन बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ इसका सबक हमें रह गया। वो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी बेटी का बहुत ख्याल करते थे। यानी बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थी, यानी जब भी अपने बाप वालिद के पास यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे, वो उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे। जब कभी भी अपने बाप यानी हज़रत मोहम्मद से मिलने आती थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछाकर बीबी फ़ातिमा को बिठाते थे। यानी जब भी बीबी फ़ातिमा अपने बाप यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाती, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछाकर बीबी फ़ातिमा को उस चादर पर बिठाते थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। यानी बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी, मतलब उनके वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलने के लिए अरब की औरतें आती रहती थी। यानी अरब की जो औरतें थी वो अक्सर बेशतर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी उससे मिलने आती थी, अक्सर बेशतर मिलने आती थी। और बीबी फ़ातिमा जो है उनको ईमानदारी, खिदमत गुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम देती थी। तो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके जो औरतें इनसे मिलने आती थी उनको ईमानदारी की तालीम देते थे, खिदमत गुजारी की तालीम देते थे, मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम। यानी आपको ईमानदारी से हर काम करना है, अपने घर वालों की, बच्चों की, शौहर की, माँ बाप की खिदमत कैसे करनी है वो तालीम देते थे। और दूसरों के साथ जो आपके पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उनसे आपको मोहब्बत भरे बर्ताव से यानी अच्छे बर्ताव से पेश आना है। तो ये तालीम उनको देती थी बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यानी अरब की औरतें जो इनके पास आती थी। और ये उनको ईसार और कुर्बानी का मतलब ये हुआ कि हमें अपना जो माल है यानी दूसरों के लिए खर्च करना है। हमें मतलब ईसार का अगर हम देखेंगे, ईसार कहते हैं कुर्बानी को, यानी अपना माल धन जो है वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, गरीबों मिस्किनों में बांटना है। तो इन चीज़ों की जो तालीम है वो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है और अरब की औरतों को देती थी। तो इन बर्तावों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से जो है बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी दिलों को मोल लिया। यानी बहुत से लोगों के दिल उन्होंने जीत लिए, दिलों पे राज किया और सब उनकी इज़्ज़त करते थे। इस वजह से, ईमानदारी की वजह से, हाँ, तो इन चीज़ों की वजह से जो है अरब के लोग इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। औरतें अपनी अपनी मुसीबत और परेशानी के वक़्त उनसे मदद मांगने और सलाह लेने के लिए आती थी। यानी जब भी अरब में औरतों को यानी उनके आस पड़ोस में जो भी औरतें थी, जब भी उनको कोई मुसीबत होती थी, परेशानी होती थी, कोई मामला होता था, कोई मसला होता था, तो उस मसले को हल करने के लिए, मशवरा लेने के लिए, सलाह लेने के लिए वो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है उनसे मदद लेने के लिए आते थे, उनसे सलाह लेने के लिए आते थे मुसीबत और परेशानी के वक़्त। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको कभी मायूस नहीं करती थी। यानी बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी, जो भी इनके पास आते थे लोग, उनकी वो जिस तरह से भी होता था उनकी मदद करते थे, उनको कभी मायूस नहीं होने देती थी। तो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ज़िंदगी जो इस लेसन में हमने पढ़ा है, इनकी ज़िंदगी से हमें नसीहत मिलती है। क्या नसीहत मिलती है? अगर हम सब्र और सुकून के साथ अपने घर वालों और अपने पास पड़ोसियों के साथ रहेंगे, सभी की खिदमत करनी चाहिए और गरीबी या फाके में कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। यानी हमेशा खुशी का मौका हो, मुसीबत का मौका हो, हमें सब्र से काम लेना है। कोई भी मामला हो तो हमें क्या सब्र और सुकून के साथ उस मामले के साथ निपटना है। अपने घर वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हमें अच्छा सलूक करना है, सभी की खिदमत करनी है। यानी जो भी है उनकी खिदमत हमें करनी है। गरीबी या फाके में, यानी अगर गुर्बत का टाइम हो, फाके का टाइम हो, उस वक़्त हमें किसी से शिकायत नहीं करनी है, सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगनी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके जो साथी थे जो उनसे मदद लेने के लिए आते थे, जिस तरह वो दीन और आखिरत के लिए कामयाब हुए, इसी तरह अगर हम
भी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, इंशाल्लाह हम भी कामयाब और कामरान होंगे। तो इसी के साथ आज का ये लेसन मुकम्मल हुआ। तो इंशाल्लाह जो बाकी मतलब इस लेसन के जो सवालात आपको रह गए हैं, तो वो सवालात इंशाल्लाह हम करेंगे कल। तो कुछ अल्फाज नए आए, इसमें पढ़िए और समझिए। में अगर हम देखेंगे, खातून कहते हैं मुअज़्ज़ज़ औरत, यानी औरत को हम खातून कहते हैं। साहिबजादी कहते हैं बेटी को, जो अभी मैंने आपको कहा। गल्ला, गल्ला हो गया अनाज, यानी जो खाने का जो सामान होता है, जैसे आटा है, चावल है, इसको हम गल्ला कहेंगे। बसर करना, गुजारा करना। इसार, कुर्बानी। दिल मोल लेना, अपना कर लेना, दिल जीत लेना। एहतराम हो गया इज़्ज़त। तो बाकी इसके जो सवालात हैं सोचिए और बताइए। बीवी फातिमा कौन थी? बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटों का नाम क्या है? फाक़े के दौरान बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कई बार क्या वाक़या पेश आया? इसके बाद दूसरा सवाल है, बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अरब की औरतों को क्या तालीम देती थी? तो अगर आप खुद भी ट्राई करेंगे जो आपने लेसन पढ़ा है, तो इसके इन सवालों के जवाब आपको इसी में मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप और हम खुदा के हवाले। अस्सलामु अलैकुम।